स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को फिनिश किया था और आज हम उन्हीं का एप्लीकेशन देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स के फॉर्म में। अब देखो जी, अगर मैं आपसे बोल दूं, अगर आप कभी लैब में जाते हो और मैं आपको दे दूं वहां पे 3 टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी, मैं आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दूं वहां पे और बोलूंगी किसमें आपका प्राइमरी अल्कोहल पड़ा है, किसमें आपका सेकेंडरी अल्कोहल पड़ा है और किसमें आपका टर्सरी अल्कोहल पड़ा है। अब देखो, आप फिजिकल बेसिस पे, यानी कि आप देख के डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बता सकते कि कौन सा आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी। क्यों? क्योंकि जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ा था ना, तो वहां पे क्या था जी, वहां पे हमने देखा था ऑल अल्कोहल्स जो होते हैं कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस होते हैं। लाइटर अल्कोहल आपके लिक्विड होते हैं और हायर अल्कोहल आपके वैक्सी सॉलिड होते हैं, लेकिन उनका कलर क्या था जी, वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस थे। तो आप देख के तो यहाँ पे फिजिकल बेसिस पे इनको डिस्टिंग नहीं कर सकते, तो पक्का ही हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखो जी, उन केमिकल प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप यहाँ पे कैसे इन तीनों अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो देखो भाई, हम आपकी बुक में जो 4 मेथड्स दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से यहाँ पे मतलब है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई अल्कोहल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से CH2OH, अभी आपको पता नहीं कि ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, कुछ भी, और एक अल्कोहल आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से RCHOH और एक दिया हुआ है जी R3COH। ठीक है, तो देखो भाई, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो यहां पे आपका क्या जनरेट होगा, यहां पे आपका जनरेट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार बोल देंगे यार, ठीक है, यहां पे क्या जनरेट हो जाएगा जब आप इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे। अब देखो जी, ऑक्सीडेशन आप किससे कर सकते हो, यहाँ पे CrO3H2SO4 से कर सकते हो, जिसे क्या बोला जाता है, जोन्स रिएजेंट बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है? जोन्स रिएजेंट बोला जाता है। आप इसका ऑक्सीडेशन कर दो CrO3H2SO4 से, आप क्या कर दो जी, इसका ऑक्सीडेशन कर दो। सिमिलर कंडीशन जो यहाँ पे अप्लाई की है वही क्या कर दो जी, यहाँ पे भी अप्लाई कर दो। आप जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे CrO3H2SO4, तो यहाँ पे भी अगेन फर्दर क्या हो जाएगा, आपका कीटोन फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से, कीटोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो भाई, यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन करने जाओगे ना, तो टर्सरी अल्कोहल्स का क्या नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन पॉसिबल। तो यहाँ पे नो फर्दर ऑक्सीडेशन, तो इनका क्या नहीं होता जी, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। अब देखो, यहां से भी हम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते भाई, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन आपके जो यहाँ पे अल्कोहल से प्रोडक्ट जनरेट हुए ना, जैसे कि यहाँ पे ये जनरेट हुआ, जैसे ही आप इस पे क्या डालोगे, NaHCO3 डालोगे, NaHCO3 डालोगे, तो यहाँ पे होती है जी आपकी CO2 गैस लिबरेट होती है, और इसके क्या ऑब्जर्व होते हैं जी, ब्रिस्क इफरवेसेंस यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। तो देखो, यहाँ पे CO2 गैस लिबरेट होती है, और जब भी कोई गैस किसी भी लिक्विड से लिबरेट होगी तो वहां पे आपको बबल्स ऑब्जर्व होंगे। तो यहाँ पे आपको बबल्स ऑब्जर्व होते हैं जी, क्या ऑब्जर्व होते हैं, ब्रिस्क इफरवेसेंस बोला जाता है उसे। तो यहाँ पे आपको बबल्स या ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑब्जर्व होगी। ठीक है, अब देखो जी, जो आपका दूसरा है ना, यहाँ पे अगर आप इसमें 2,4-DNP का एडिशन करते हो, 2,4-DNP का एडिशन करते हो, तो आपके जो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, वो क्या देते हैं जी, यहाँ पे ऑरेंज कलर दे देंगे आपको, ऑरेंज कलर्ड PPT आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा, ऑरेंज कलर PPT आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इन दोनों में से कुछ भी ऐड कर लो, आप NaHCO3 ऐड करोगे, तो यहाँ पे आपको कोई CO2 ऑब्जर्व नहीं होगी, और आइदर आप यहाँ पे क्या ऐड कर लो जी, यहाँ पे आप 2,4-DNP ऐड कर लो, तब भी आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा। अब देखो, आपको इनिशियली पता नहीं था कि ये कौन सी अल्कोहल है, आपने इसको क्या ऑक्सीडाइज किया। सबसे पहले स्टेप में आपने इसमें NaHCO3 डाला और आपको क्या हुई, CO2 की इफरवेसेंस दिखी। तो इसका मतलब यहाँ से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि ये क्या रही होगी, प्राइमरी अल्कोहल रही होगी, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद आपको क्या मिलता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, NaHCO3 के साथ वो क्या देते हैं, CO2 गैस को लिबरेट करते हैं। अब देखो, जब आपके पास इस तरीके का आपके पास अल्कोहल रहा होगा, जब आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे ना, तो यहाँ पे कीटोन फॉर्म होगा। हालांकि हमें पता नहीं होगा कि रिएक्शन मीडियम में क्या है। जैसे ही हम इसमें NaHCO3 ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये पक्का ही कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं हुआ है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं हुआ है ना, तो पक्का ही ये क्या होगा, एक
प्राइमरी अल्कोहल नहीं होगा। अगर यहाँ पे CO2 की यहाँ पे लिबरेशन नहीं हुई तो पक्का ही हम क्या बोलेंगे जी, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं होगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं हुआ होगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एक प्राइमरी अल्कोहल नहीं रहा होगा। तो अभी भी हमारा क्या है, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या है जी, सेकेंडरी और टर्सरी में अभी भी हमारा क्या बोल सकते हैं, सस्पेंस बना हुआ है। अब देखो जैसे ही आप इसमें 2,2-DNP ऐड करोगे ना तो ये क्या दे देगा, ऑरेंज पीपीटी दे देगा। और अगर ऑरेंज पीपीटी दे रहा है 2,2-DNP ऐड करने के बाद तो पक्का ही ये क्या है जी, एक कीटोन फॉर्म हुआ आपका प्रोडक्ट। और कीटोन कौन देते हैं जी, आपके सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। तो आप इसके बेसिस पे क्या बोल सकते हो कि जो आपके स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो क्या रहा होगा, एक सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा। और उसके बाद जो मैंने आपसे इनिशियली क्या बोला, 3 टेस्ट ट्यूब रही होंगी कुछ इस तरीके से। अगर आपने एक में बता दिया यहाँ पे, इसमें मान लो प्राइमरी है, इसमें आपका सेकेंडरी है, तो बचा हुआ लास्ट में अपने आप क्या हो जाएगा जी, बचा हुआ लास्ट में अपने आप ही क्या हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। तो ये इसको आप सीधे ही क्या बोल दोगे, ये क्या है जी, टर्सरी अल्कोहल है। ओके और वैसे मैंने आपको बता भी दिया कि NaHCO3 के साथ भी ये कोई रिएक्शन नहीं देगा और ना ही 2,2-DNP के साथ रिएक्शन देगा। तो ये तो था आपका पहला मेथड। अब देखो जी, जो आपका सेकंड मेथड है ना, वो भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज जब मैंने आपको बताई हुई थी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में आपको करा रहा था, तो वहां पे मैंने आपसे बोला था कि आप जब भी अल्कोहल वेपर्स को इनको मैं वेपर्स को इस तरीके से दिखा देता हूं। अल्कोहल वेपर्स को क्या करते हो जी, पास करते हो किससे, कॉपर सरफेस से। कॉपर सरफेस, ये क्या है, एक कॉपर सरफेस है और कितने में, 573 केल्विन पे। यानी कि आप अल्कोहल वेपर्स को क्या कर रहे हो, हीटेड कॉपर सल्फेट से क्या करते हो, पास करते हो। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के आपके प्रोडक्ट ऑब्जर्व होते हैं। अब देखो जी, आप यहाँ पे क्या करोगे ना, ये तो आपका जर्नलाइज्ड आइडिया था, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो हमने क्या बोला था, जब भी आपका क्या रहेगा जी, जब भी आपका कुछ इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, हालांकि हमें इनिशियली पता नहीं है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या दिया हुआ है, लेकिन देखिए आपका प्राइमरी अल्कोहल जब आप इसे कॉपर से पास करते थे तो क्या फॉर्म होता था यहाँ पे 573 पे, यहाँ पे आपका फॉर्म होता था कुछ इस तरीके से RCHO। आपने क्या फॉर्म कर लिया जी, यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म कर लिया। इसी तरीके से जब आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया था R2CH और यहाँ पे OH, आप इसे हीट कर रहे थे कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे, तो यहाँ पे अगेन क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन होती और सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनती है जी, आपकी कीटोन्स बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो थर्ड हमने क्या बोला था, जब आप टर्सरी अल्कोहल लोगे ना कुछ इस तरीके से, टर्सरी अल्कोहल में थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेता हूं, कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे इथाइल ले लिया, ET, यहाँ पे भी आपने ET ले लिया और यहाँ पे आपने मिथाइल ले लिया। तो देखो जी, हमने क्या बोला था, यहाँ पे जब आपकी क्या रहती है, यहाँ इस केस में टर्सरी अल्कोहल के केस में यहाँ पे क्या होती है जी, टर्सरी अल्कोहल के केस में यहाँ पे डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होती है। डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होती है। ऊपर के दोनों केसेस में क्या हुई थी, डिहाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन होती है। यहाँ पे H2 लिबरेट होता है, यहाँ पे H2O लिबरेट होता है, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे आपका कोई भी हाइड्रोजन पॉसिबल यानी ये प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपकी क्या फॉर्म हो जाती है, कुछ इस तरीके से क्या होगी, यहाँ पे अल्कीन फॉर्म हो जाएगी। इधर मिथाइल CH3, इधर इथाइल C2H5 और इधर आपका अगेन मिथाइल। अब देखो यहाँ पे आपको तीनों के प्रोडक्ट क्या है, तीनों के प्रोडक्ट आपके निकल आए होंगे टेस्ट ट्यूब में। आपने 3 रिएक्शन कराई होंगी टेस्ट ट्यूब में और तीनों के प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से निकल आए होंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 2,2-DNP का। सबसे पहले तो आप क्या डालोगे, यहाँ पे 2,4-DNP ऐड करोगे। तो यहाँ पे आपको जस्ट क्या होगा, ऑरेंज PPT यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ऑरेंज PPT यहाँ पे आपको क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, आपको जब 2,4-DNP डालोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा जी, ऑरेंज PPT ऑब्जर्व होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही 2,4-DNP डालोगे ना, तो यहाँ पे क्या आपका कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे आपको कलर में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। और जैसे ही 2,4-DNP डालने के बाद आपको कलर में कोई चेंज नहीं दिखा ना, तो इसका मतलब वो पक्का ही क्या रहा होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि वहां से पक्का ही आप क्या कंक्लूड करोगे कि ये जो अल्कोहल रही होंगी ना, ये क्या होंगी, टर्सरी अल्कोहल्स होंगी। ओके, अब देखो दोनों में क्या मिल रहा है, ऑरेंज PPT मिल रहा है। और ऑरेंज PPT क्यों मिल रहा है, क्योंकि 2,4-DNP क्या करता है, आपके कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ क्या करता है जी, रिएक्ट करता है। और दोनों ही क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे से आप क्या करोगे, इनमें
फेलिंग्स रिएजेंट डालोगे, जो कि क्या होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे मैं फेलिंग्स या सॉरी फेलिंग नहीं यार, टोलेंस रिएजेंट ऐड करोगे। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। फेलिंग हम उसके बाद टेस्ट करते हैं, वो एल्डिहाइड्स में ही टेस्ट करने के लिए होता है, फेलिंग का यहाँ पे कोई काम नहीं है। थोड़ा सा इसको देख लेंगे भाई, यहाँ पे आप टोलेंस रिएजेंट यूज करोगे, सॉरी टोलेंस रिएजेंट डालोगे यहाँ पे, ठीक है। टोलेंस रिएजेंट डालोगे जैसे ही, तो एल्डिहाइड क्या होते हैं जी, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, Ag2O आपकी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। Ag2O आपका फॉर्म हो जाता है, जो कि क्या देता है जी, यहाँ पे सिल्वर कलर का क्या देता है आपको, सिल्वर ब्राइट कलर का एक क्या देता है यहाँ पे, लुक देता है यहाँ पे, सिल्वर ब्राइट, सिल्वर कलर का आपको क्या देगा यहाँ पे, एक लेयर यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, सिल्वर लेयर आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट होती हुई दिखेगी। तो यहाँ से आप पक्का ही क्या बोलोगे, यहाँ से आप पक्का ही क्या बोलोगे, जो आपके अल्कोहल रही होगी वो क्या रही होगी जी, प्राइमरी अल्कोहल रही होगी। लेकिन जब आप यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट डालोगे ना, टोलेंस रिएजेंट अगर आप यहाँ पे डालोगे, तो यहाँ पे आपको कोई सिल्वर, नो सिल्वर लेयर इज ऑब्जर्व्ड, नो सिल्वर कलर लेयर विल बी ऑब्जर्व, नो सिल्वर कलर लेयर विल बी ऑब्जर्व। और अगर आपको डीएनपी में तो ऑरेंज कलर का पीपीटी मिल रहा है, लेकिन टोलेंस रिएजेंट ऐड करने के बाद वहां पे क्या नहीं मिल रहा है जी, वहां पे अगर आपको क्या नहीं मिल रहा है, वहां पे अगर आपको ऑरेंज कलर का सॉरी ये सिल्वर कलर की लेयर नहीं दिख रही है ना, तो आप यहाँ पे से क्या बोलोगे जी, यहाँ पे से आप बोलोगे कि ये अल्कोहल आपकी क्या रही होगी, सेकेंडरी अल्कोहल रही होगी। अब एक चीज नोट करेंगे यार, ये तो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, ये जितनी भी रिएक्शंस थी ना, ये जैसे 2,4-DNP ऐड किया, ये भी इसी सबस्ट्रेट पे ऐड करोगे, और जो टोलेंस रिएजेंट है वो भी इसी सबस्ट्रेट पे ऐड करोगे। सीक्वेंस में आपको ऐसे जाना है, लेकिन ऐड यहाँ पे करना है उसी तरीके से, ऐड आपको ये टोलेंस रिएजेंट यहाँ इस पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको सीधे 2,4-DNP के बाद पता लग जाएगा। तो ये दो मेथड आपके याद है, बाई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इन दोनों का यूज जनरली किया नहीं जाता है। यूज जिसका किया जाता है वो टेस्ट जो है आपके स्क्रीन पे रहे भाई। अब देखो भाई, जो आपका फर्स्ट टेस्ट है ना, उसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। अब ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ भाई। देखो आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एज्यूम करो, RCH2OH, ठीक है। आपने क्या लिया, एक प्राइमरी अल्कोहल लिया कुछ इस तरीके से, और फिर आपने क्या लिया जी, कुछ इस तरीके से एक, आप मान लो आपने कुछ इस तरीके R2CH कुछ इस तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल लिया, और एक आपने ले लिया यहाँ पे R2 और एक C, इसके साथ एक ले लेता हूं मैं CH2, यहाँ पे कुछ R' मान लो, और यहाँ पे क्या मान लो जी, OH मान लो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मान लेंगे, तो ये क्या है जी आपका टर्सरी अल्कोहल। अब देखो जी, सबसे पहले विक्टर मायर टेस्ट का आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि यहाँ पे करते क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो आपकी अल्कोहल रहती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं करस्पॉन्डिंग आयोडाइड में। और आयोडाइड में कन्वर्ट करने का जो बेस्ट मेथड होता है ना, फॉस्फोरस के साथ क्या करोगे जी आप, फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे आयोडीन को क्या कर देते हो आप, फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे आयोडीन को हीट करते हो, तो आपको क्या मिलता है, करस्पॉन्डिंग एल्काइल आयोडाइड मिलता है जी। क्या मिलता है, करस्पॉन्डिंग अल्काइल आयोडाइड मिलता है, करस्पॉन्डिंग अल्काइल आयोडाइड मिलता है, ठीक है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग अल्काइल CH2I मिल जाएगा, एक बार बोलेंगे यार, ठीक है। तो सेम जब आपने यहाँ पे भी किया होगा PI2, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला होगा जी, R2CH और I, ठीक है। ये रिएक्शन अगर आपको याद आ रही हो ना, हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में पढ़ी थी, इसीलिए आज मैंने बोला था कि आज हम केमिकल रिएक्शंस की हेल्प लेते हुए क्या करेंगे भाई, केमिकल रिएक्शंस की हेल्प लेते हुए हम इनके टेस्ट पढ़ेंगे। जैसा यहाँ पे हुई थी आयोडीनेशन, वही रिएक्शन सेम यहाँ पे हो जाएगी, और आपका क्या जनरेट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से R यहाँ पे क्या करो जी, CH2R, कुछ इस तरीके से एज्यूम कर लो, और यहाँ पे क्या आ गया आपका OH आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका I आ जाएगा, क्योंकि हम आयोडीनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपका I आ जाएगा। उसके बाद देखिए इस टेस्ट में फर्दर क्या करते हो ना आप, यहाँ पे आप यूज करते हो AgNO2 का। AgNO2 क्या करता है ना, कुछ SN2 टाइप के अटैक करके इसको आयोडीन को क्या करता है, यहाँ से आउट कर देता है, और देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या आपका NO2, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है आपका RCH2, और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया आपका NO और O।
आपने यहाँ पे कुल मिला के क्या कर दी, इसकी नाइट्रेशन कर दी इस आइडो अल्केन की, ठीक है। और सेम रिएजेंट आप क्या डालोगे, यहाँ पे भी क्या डालोगे, AgNO2 जब आप ऐड करोगे यहाँ पे, तो आपका सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगा, R2CH, और यहाँ पे क्या जनरेट कर लिया आपने, NO2, ठीक है। और सिमिलर रिएक्शन आपकी कहाँ पे होगी भाई, सेम रिएजेंट जब आप यहाँ पे ऐड करोगे AgNO2, तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है, नाइट्रेशन हो जाएगी इस सेंटर की, तो यहाँ पे आप NO2 लगा लो, और यहाँ पे क्या लगा लो जी आप, CH2, और यहाँ पे R, और यहाँ पे आपके R आ रहे हैं, इनको एज इट इज आप यहाँ पे रख दो। एक बार बोलेंगे यार इतनी चीजें समझ में आई या नहीं, देखो इतना तो काफी सिंपल था। इसके बाद क्या करते हैं ना यहाँ पे, इसके बाद आप यूज करते हो यहाँ पे HCl प्लस NaNO2, जो क्या देते हैं भाई यहाँ पे, जो देते हैं हमें HNO2, यही तो सोर्स होता है आपका HNO2 का। और HNO2 का काम क्या होता है जी, HNO2 देता है आपको NO+, अगर आपको डाईएजोटाइजेशन की रिएक्शन याद हो तो ये क्या देता है आपको, NO+ देता है। और ये NO+ क्या होता है ना, इस पोजीशन के एक H को क्या करता है, यहाँ से रिप्लेस कर देता है, कुछ इस तरीके से समझिए भाई आप। यहाँ पे क्या होता है आपका, ये क्या जनरेट कर देगा, HONO, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, HNO2 भी बोला जाता है। देखो ये दोनों मिलकर क्या देते हैं, HNO2 देते हैं, ठीक है, HNO2 देते हैं। अब देखो जी HNO2 का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से HNO2 का स्ट्रक्चर होता है, ONO। तो ये क्या करते हैं ना, इस अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, एक बार देखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन रहा होगा, तो यहाँ पे होता क्या है ना, ये यहाँ से क्या होता है जी, कुछ इस तरीके से लिबरेट कर जाता है, और H2O आपका रिएक्शन मीडियम में आउट हुआ, और क्या जनरेट हो गया यहाँ पे, RCH, और यहाँ पे क्या है जी, NO आपका कुछ इस तरीके से जनरेट हो गया, और यहाँ पे आपका NO2 तो एज इट इज है ही। अब देखो यहाँ पे का जो H है ना, वो क्या हो जाता है, टॉटोमराइज कर जाता है आपका, टॉटोमराइज कर जाएगा कुछ इस तरीके से, टॉटोमराइज कर जाएगा, तो देखो भाई क्या बन गया आपका, RC डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे OH डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे आपका NO2 तो एज इट इज रिटेन रहेगा ही, ठीक है। इतना आप समझिए होगे भाई। अब देखो यहाँ पे भी आप जब सेम रिएजेंट डालोगे HNO2, कुल मिला के आप ये कहाँ से जनरेट कर रहे हो, HCl प्लस NaNO2 का यूज करोगे तो आपका HNO2 बनेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो सेम उस तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा आपका, कुछ इस तरीके से R2C N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है जी आपका NO2, आपका ये फॉर्म हो जाएगा। ओके, आप इतना समझ गए होगे भाई। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे टॉटोमराइजेशन के लिए कोई भी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे टॉटोमराइजेशन के लिए इस सेंटर पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन था, और ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके इस ऑक्सीजन पे आया था, देखो। तो इस तरीके से यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होके आपको एक प्रोडक्ट मिला था। अब देखो जो आपका थर्ड सेंटर है ना, थर्ड रिएक्शन, जब आप यहाँ पे HNO2 ऐड करोगे, तो देखो इस सेंटर पे यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे। यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ पे एक भी आपका हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन अकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, ठीक है। तो देखो भाई ये तीनों जैसी आपको मिलते हैं ना, आप यहाँ पे क्या करते हो भाई, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आपने सबसे ऊपर क्या ड्रॉ किया था जी, RC डबल बॉन्ड N और OH, ठीक है, ये हमने लिखा था। और यहाँ पे क्या था जी आपका NO2 आपने ड्रॉ बना लिया था। और सेकेंड केस में आपने क्या किया था जी, R, यहाँ पे आपका C, और यहाँ पे था आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या था जी आपका O था, ठीक है। अब देखो जी, और यहाँ पे क्या था जी आपका एक NO2 ग्रुप था, ठीक है। दो आपके अल्काइल ग्रुप थे, जिनको मैं थोड़ा फुल फ्लैश फॉर्म में अगर लिखूं तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, R और R, ठीक है। और यहाँ पे एक NO2 है और एक क्या है जी NO है। और तीसरे में तो हमें क्या, वहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हुई थी। इसके बाद क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो आपको रिएक्शन मिक्सचर मिला, अगर आप उसमें NaOH ऐड करते हो, NaOH ऐड करते हो, तो NaOH यहाँ से क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटोन को पकड़ लेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो क्या करेगा, इधर को कॉन्जुगेशन करेगा। तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से इनमें क्या आते हैं जी, बहुत डार्क कलर आते हैं। क्या आते हैं, बहुत डार्क कलर आते हैं इस कॉन्जुगेशन की वजह से। इस कॉन्जुगेशन की वजह से इसमें क्या आएंगे, डार्क कलर आएंगे। और आपको यहाँ पे कैसा कलर ऑब्जर्व होता है, यहाँ पर आपको ब्लड रेड कलर ऑब्जर्व होता है। ब्लड रेड कलर का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन।
ठीक है। तो अगर आपको ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन ऑब्जर्व हो रहा है ना, इसका मतलब आपका अल्कोहल पक्का ही क्या रहा होगा, प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा, क्योंकि ये ब्लड रेड किसकी वजह से आ रहा था, ये ब्लड रेड आ रहा है आपका, देखो जो टॉटोमराइजेशन की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ना, ये हाइड्रोजन आ रहा था, और ये हाइड्रोजन किसकी प्रॉपर्टी थी, ये हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, देखो भाई यहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देंगे, आपका ब्लड रेड कलर्ड देंगे, ब्लड रेड कलरेशन देंगे। उसके अलावा देखो भाई, जब आप इनमें डालते हो ना सेकेंडरी अल्कोहल में NaOH का यूज करते हो, NaOH को आप जब यहाँ पे यूज करते हो, तो देखो भाई यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं जी, नॉर्मली इस NO2 को, इस NO को किस में कन्वर्ट कर देंगे, NO2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका कलर आता है ना, वो क्या आता है जी, ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। और ब्लू कलर का अगर आपका सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी अल्कोहल पक्का ही कैसी है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर आपका रेड कलर का यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब अल्कोहल क्या है जी, प्राइमरी अल्कोहल आपकी वहां पे प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर आप थर्ड केस में, हमें वहां पे पता तो चलेगा नहीं कोई रिएक्शन हुई है नहीं हुई, क्योंकि सारी रिएक्शन किस में हो रही है, एक ट्यूब में हो रही है, एक टेस्ट ट्यूब में हो रही है, तो हमें पता नहीं है कि वहां पे क्या बना है, क्योंकि ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है ना, ये भी क्या थे, कलरलेस थे, जस्ट लाइक आपके अल्कोहल। लेकिन उनमें NaOH ऐड करने के बाद यहाँ पे कलर आ रहा था, और यहाँ पे ये जो रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब आपका रिएक्शन मीडियम में अभी भी क्या पड़ा है, ये जो कुछ इस तरीके का नाइट्रो कंपाउंड पड़ा होगा, इसका भी एज सच कोई कलर नहीं होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे क्या डालोगे भाई, यहाँ पे NaOH डालोगे ना, NaOH डालोगे, तो जैसा कलर आपका इसका था, जैसा कलर आपका इसका था, वैसा ही कलर क्या रहेगा, NaOH ऐड करने के बाद भी रहेगा। तो यहाँ पे नो कलर चेंज आएगा, नो कलर चेंज। और अगर वहां पे कलर चेंज नहीं हो रहा ना, तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो आपकी अल्कोहल कैसी है जी, टर्सरी अल्कोहल वहां पे प्रेजेंट है। अब देखो विक्टर मायर टेस्ट में सबसे पहले क्या करना है, देखो भाई इसका इसेंस मैं आपको बताता हूँ। देखो तीनों रिएक्शन बताइए। अब देखो मेरे को एक कंपाउंड दे दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये क्या दे दिया मेरे को, सैंपल दे दिया यहाँ पे। अब देखो इस सैंपल में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड करूंगा यहाँ पे फॉस्फोरस प्लस I2, तो यहाँ पे मुझे दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा टेस्ट ट्यूब में। अब आपको पता है कि ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड पहले यहाँ पे कुछ आपका R इस तरीके से, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, RI में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद क्या ऐड करना था हमें, AgNO2 इसमें ऐड करना है। AgNO2 आपने ऐड कर लिया, तो आपको एक दूसरा कंपाउंड यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन कलर्स में क्या रहेगा भाई, कलर्स में कोई ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं आता है, और आपको यहाँ पे RNO2 आपने ये फॉर्म कर लिया, ठीक है। इस RNO2 के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे HNO2 यहाँ पे ऐड किया था, HNO2 जिसको हम, या फिर यहाँ से HCl प्लस NaNO2 भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। HCl प्लस NaNO2 आप ऐड करते हो, तो इनसे क्या फॉर्म होता है आपका, HNO2 फॉर्म होता है। तो यहाँ से आपने क्या बना लिया था भाई, यहाँ से आपने क्या कर लिया था, कुछ इस तरीके की स्पीसीज बना ली थी। R, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, C, इस पे NO2, और यहाँ पे आपका RR, और यहाँ पे आपने क्या ऐड कर लिया भाई, कुछ भी ऐड कर लिया, ठीक है। हमने कुल मिला के यहाँ पे आपका NaNO2 NO प्लस यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी कि नाइट्रोसिल आपने यहाँ पे कैटायन ऐड कर दिया। इसके बाद का स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जैसे ही आप क्या डालते हो जी, जैसे ही आप इसमें NaOH डालोगे ना, NaOH डालोगे और आपका कलर, अब देखो जी यहाँ से अगर आपका जो इस कंपाउंड का कलर है, ये अगर आपका रेड हो गया अगर आपका कलर, तो आप क्या बोलोगे जी, आपकी अल्कोहल कैसी है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है। और देखो इसके बाद देखो भाई, अगर ये कलर आपका रेड ना होके क्या हुआ होता है, यहाँ पे ब्लू कलर का हुआ होता है ना, ब्लू कलर का हुआ होता, तो ये आप क्या बोलते जी, ये अल्कोहल कैसी है आपकी, ये पक्का ही कैसी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर भाई देखो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं आता ना, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, और अगर कोई भी कलर चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब पक्का ही ये क्या है भाई, ये क्या है आपका एक टर्सरी अल्कोहल। एक बार बोल देंगे यार, टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। अब आप समझ गए होगी विक्टर मायर टेस्ट करना कैसा है। मिलेगा हमें एक टेस्ट ट्यूब, हमें उसके टेस्ट करते जाने हैं, उसकी रिएक्शन करते जानी है। लास्ट में NaOH वाले स्टेप में आपको कलर चेंज ऑब्जर्व होंगे। अगर रेड कलर ऑब्जर्व होता है आपको, तो इसका मतलब वो अल्कोहल क्या है जी, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आपको ब्लू कलर ऑब्जर्व होता है, इसका मतलब वो अल्कोहल क्या है जी, सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर आपको वहाँ पे कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, इसका मतलब वो क्या है जी, अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल है। ओके, अब देखो भाई इसके बाद हमें एक और टेस्ट पढ़ना होता है जिसका नाम है ल्यूकस टेस्ट। इसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज भी करते हैं अपनी लैब्स में। तो देखो भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, आपको क्या दिया रहेगा, अगेन कोई इस तरीके से अल्कोहल दी रहेगी। आप इसमें क्या करते हो भाई, यहाँ पे ZnCl2,
और HCl का एडिशन करते हो। अब आपको ग्रोव्स प्रोसेस करके, मैंने अभी कुछ लेक्चर्स पहले जब मैं क्लोरीनेशन या क्या बता रहा था, ये हेलोजिनेशन करवा रहा था, अल्कोहल से हेलोजिनेशन करवा रहा था, किसके थ्रू, बाई हेलो एसिड्स करा रहा था, तो आप वहां पे मैंने आपको ग्रोव्स प्रोसेस बताई थी। अब देखो जी, उसका यहाँ पे रोल आ गया, उसका क्या आ गया, यहाँ पे रोल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हो ना, आप यहाँ पे कोई भी अल्कोहल दिया हो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका RCl फॉर्म होता है। और जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, तो रिएक्शन मीडियम में क्या होगा, जैसे ही आपका अल्कोहल से क्या बनेगा, अल्काइल हलाइड बनेगा। तो ये तो क्या रहते हैं, वाटर के मीडियम में क्या रहेंगे, आपके सॉल्यूशन में क्या रहेंगे, सॉल्यूबल रहेंगे, कंप्लीटली सॉल्यूबल रहेंगे। और जैसे ही ये फॉर्म होंगे ना, ये क्या होते हैं जी, पार्शियली सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल होने लगते हैं। अगर ये पार्शियली सॉल्यूबल है तो वहां पे लेयर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि देखो, जैसी रिएक्शन में आपका क्या बना, अल्किल हलाइड बना, वो क्या करेगा, आइदर ऊपर की ओर आना मूव करेगा, यानी कि पानी से हटना मूव करेगा, सॉल्वेंट से हटना प्रीफर करेगा, या सॉल्वेंट से नीचे आना प्रीफर करेगा। कुल मिला के सॉल्वेंट से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो वहां पे जैसे ही आपके मॉलिक्यूल्स भागने लगेंगे सॉल्वेंट के अंदर से, तो वहां पे आपको टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी, टर्ब्यूलेंस ऑब्टेन दिखेगा, और टर्ब्यूलेंस के साथ साथ वहां पे टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। टर्बिडिटी का मतलब क्या है, आपके मॉलिक्यूल वहां पे आपको क्या दिखेंगे जी, बबल्स अगेन फॉर्म होते हुए दिखेंगे। अब देखो, इन बबल्स, ये बबल्स आपको कितने टाइम में दिखते हैं, इसके बेसिस पे क्या करते हो जी, आप यहाँ पर अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करते हो। अब देखो जी, अगर हमें कुछ इस तरीके की अल्कोहल दी हुई है, कुछ इस तरीके की हमें अल्कोहल दी हुई है CH2, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है OH। आप अगर इसमें ZnCl2 डालोगे और HCl डालोगे, तो आपका क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे RCH2Cl। ओके, और अगर इसी तरीके से आपको एक दूसरी अल्कोहल दी है कुछ इस तरीके से, देखिए भाई, HOH। ठीक है, और आप इसमें ZnCl2 ऐड करते हो, ZnCl2 ऐड करते हो, और यहाँ पे HCl ऐड किया भाई आपने। ठीक है, तो पक्का ये OH ग्रुप को किससे रिप्लेस कर देगा, आपके अल्किल हलाइड में कन्वर्ट कर देगा। लो जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से आप जब टर्सरी अल्कोहल्स के साथ, यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल्स के साथ जब यहाँ पे रिएक्शन कराते हो ना, कुछ इस तरीके, R। अब देखो जी, यहाँ पे जैसे ही आप ZnCl2 डालोगे, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है, ZnCl2 प्लस HCl जब आप यहाँ पे ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलेगा जी, टर्सरी अल्कोहल मिलता है। अब देखो जी, जो यहाँ पे जितने भी ये रिएक्शन होती है ना, ये कौन से पाथवे से आती हैं, ये SN1 पाथवे से आती हैं। और देखो, अगर SN1 पाथवे से आती हैं, तो इनमें पक्का ही इंटरमीडिएट क्या बनता होगा, कार्बोकैटायन बनता होगा। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी और यहाँ पे प्राइमरी। तो देखो, सबसे ज्यादा रेट किस में होंगे, आपके इसमें सबसे ज्यादा रेट होंगे टर्सरी में, और यही हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। आप जैसे ही यहाँ पे ZnCl2 के साथ ये अल्कोहल को ऐड करते हो ना, यहाँ पे टर्बिडिटी क्या होती है, तुरंत फॉर्म हो जाती है। टर्बिडिटी फॉर्म इमीडिएटली। यहां पे इमीडिएटली क्या होता है जी, आपका टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है आपका, यहां पे रेट थोड़ा सा स्लो होंगे, ये आपका थोड़े टाइम के बाद फॉर्म होगा। तो इसलिए क्या होता है जी, यहां पे टर्बिडिटी क्या होती है आपकी, विद इन 5 मिनट फॉर्म होती है, विद इन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, और देखो भाई, आपके जो ये प्राइमरी अल्कोहल थे ना, प्राइमरी अल्कोहल थे, इनमें तो रेट इतने स्लो होते हैं कि आप 45-50 मिनट, आवर्स तक भी बैठ जाओगे, तब भी यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। इसको फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जनरली हम क्या बोलते थे, देखो टर्बिडिटी तो फॉर्म होगी, लेकिन वो 4-5 घंटे बाद होगी, उतनी देर तक हम वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, टर्बिडिटी नॉट ऑब्जर्व्ड। तो देखो, यहां से इसेंस ये निकला ना, पूरा कंक्लूड हम इस तरीके से करते हैं, जैसे हमने ZnCl2 को आपके अल्कोहल में ऐड किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए भाई, आपको एक सैंपल दिया कुछ इस तरीके से, अल्कोहल का क्या दिया जी, सैंपल दिया कुछ इस तरीके से। हमें पता नहीं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किस तरीके का अल्कोहल है, बस इतना पता है कि ये एक अल्कोहल है। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसमें ZnCl2 ऐड किया, ZnCl2 ऐड किया, तो यहाँ पे हमें पता है कि इसकी क्या हो जानी है, यहाँ पे दूसरा कंपाउंड फॉर्म हो जाना, आपका अल्किल हलाइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। पहले अल्कोहल था, अल्किल हलाइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके फॉर्म होने से, इस अल्किल हलाइड के फॉर्म होने से टर्बिडिटी होगी, और टर्बिडिटी अगर इमीडिएट आएगी, अगर ये इमीडिएट आएगी, तो ये क्या है जी, आपका टर्सरी अल्कोहल होंगे। ठीक है, टर्सरी। अगर विद इन 5 मिनट आएगी, ठीक है, अगर टर्बिडिटी आपकी
5 मिनट में आ रही है या विद इन 5 to 10 मिनट आ रही है, तो इसका मतलब आपका अल्कोहल क्या होगा जी, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर आपको टर्बिडिटी ऑब्टेन नहीं होती इसके बाद भी, अगर आपको टर्बिडिटी अगर इज नॉट ऑब्जर्व, और अगर आपको यहाँ पर टर्बिडिटी ऑब्जर्व नहीं होती ना, तो इसका मतलब वो अल्कोहल क्या है जी, आपका पक्का ही प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा। अब आप समझिए होंगे कि किस तरीके से आपको अल्कोहल्स का टेस्ट करना है। ठीक है, तो हमने 4 मेथड पढ़े थे। पहला था ऑक्सीडेशन का मेथड, सेकंड मेथड था आपका कॉपर बाय हीटेड एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर की रिएक्शंस हमने पढ़ी हुई थी, उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, फर्दर टेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या था जी आपका, उसके बाद हमने पढ़ा आज एक विक्टर मेयर टेस्ट और लास्ट में ल्यूकस टेस्ट। तो इन चारों को आपने, और विक्टर मायर और ल्यूकस टेस्ट पे आपने मेन फोकस करना है। इन दोनों टेस्ट को क्या किया जाता है जी, फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है लैब में। और ल्यूकस जो आपका टेस्ट रहता है, ल्यूकास जो आपका टेस्ट रहता है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा इंफोसाइज करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको विक्टर मायर टेस्ट को भी क्या करना है भाई, इसको भी आपने पूरा कंप्लीट इसका एनालिसिस करके आना है एग्जाम में, ताकि इनसे अगर क्वेश्चन आता ना तो आप ना छोड़ो भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।